ये ओवरऑल इस्लामाबाद में जो है सीडीए का ऑपरेशन जारी है। इसमें हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ भी नहीं है क्योंकि एक हमारे साथ होता तो हमें एक इतराज़ होता। तो क्योंकि इस्लामाबाद में मेलोडी मार्केट भी सील की गई है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बरामदे और रास्ते जो कवर हो जाते हैं, तो उस वजह से सीडी ने ऑपरेशन किया। हमारा क्योंकि काम वसी है अल्हम्दुलिल्लाह और 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो हमारे पास जो है 2 मेरान गाड़ियाँ हैं, उसी में रख के लेके आ रहे हैं। मज़ीद अभी कैरी डब्बे का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो हम इस रस को कंट्रोल कर सकें। और काफ़ी तादाद में अभी भी लोग आ रहे हैं। बाकी लोगों को मुश्किल हो रही है एड्रेस समझने में, क्योंकि हमारे कस्टमर रावलपिंडी से और त्रामड़ी चौक और पिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों से देहात से आते थे, तो उनको क्योंकि ये एड्रेस समझने में मुश्किल हो रही है। जो एक मेन चीज़ है ना, वो इनका एक टेस्ट और जायका है। जो मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद तकरीबन 3 साल से ये जूस पी रहा हूँ, और मेरे साथ जो दूसरे दोस्त है वही मुझे यहाँ लेके आए थे पहली दफ़ा, और वो 5-5, 6-6 सालों से पी रहे हैं। तो जो मेन चीज़ है, मैंने इसको पहली दफ़ा पिया, उसके बाद मैं तकरीबन जब भी गर्मियाँ होती हैं मैं तकरीबन हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ। तो महल्ले में भी हम भी खुद भी ये सोचते थे कि किसी टाइम किसी को इमरजेंसी होगी तो हमारी गाड़ियों की वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती थी कि 2 बंदे रखे हुए थे कि जो गाड़ियों को पार करवाते थे, लेकिन अक्सर गाड़ी चलाने वाले वो कहते थे कि अभी जा रहे हैं, बस 1 मिनट लगेगा। इस वजह से कई दफ़ा जो है वो माहौल ख़राब भी हुआ और मेन रोड पे भी लोग गाड़ी गलत पार कर देते थे। इसमें मैं ये एक पैगाम भी दूंगा कि जो गाड़ी चलाने वाले हज़रात होते हैं कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। कौन किस इमरजेंसी में जा रहा है वो गाड़ी को सही जगह पार करे। मैंने इसको पहली दफ़ा पिया, उसके बाद मैं तकरीबन जब भी गर्मियाँ होती हैं मैं तकरीबन हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ। और अब जब पता चला कि इनकी जगह चेंज हो गई है, तो वैसे जगह ढूंढने में कोई इतना मुश्किल तो नहीं, क्योंकि वहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हम जो है ब्लू एरिया शिफ्ट हो गए हैं, और इनका जायका जो है वो एक्सेप्शनल है। और अभी आप जिस तरह देख रहे हैं, हालांकि जगह चेंज हुई है, लेकिन जो ख़रीदारों का रश है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने में नज़र आ रहा है। पे हम देखते थे बहुत रश था, लेकिन अभी लोगों को नई जगह ढूंढने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो कितना कसर हुआ है इस काम पे आपका? काम पे फ़िलहाल तो जो हमारी सेल पे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हफ्ता इतवार क्योंकि काम स्लो होता है, उसके बावजूद आप इधर देख रहे हैं ब्लू एरिया में जो हम नए पॉइंट पे खड़े हैं, ये पंजाब कॉलेज है, और ये उससे जो हमारा जो पॉइंट है G733 का, उससे बिल्कुल चंद फासले पे है। PIA बिल्डिंग क्रॉस करके आप आगे आएंगे तो ये पंजाब कॉलेज है। इसके साथ ही हमें अल्लाह ने एक पॉइंट दे दिया, हमारा रिस्क हमें इधर ले आया। अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं रिस्क के, बस बंदा अपनी नीयत सही रखे तो अल्लाह उसको अपने गैब के ख़जानों से देता है। तो ये मेरी जो मुझे लगता है ये कहीं भी चले जाएंगे, जो इनका टेस्ट जिस तरह का है, हर जगह इनकी जो कस्टमर इनकी है वो हमेशा इनके अट्रैक्शन है, हमेशा इधर आएंगे। एक नया बात ऐड करना चाहूँगा, ये इसको कोई और दोस्त लेकर आया, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे लेकर आया। तो ये ऐसी चीज़ है, गर्मियों का ये तोड़ है कि एक दफ़ा जो पिएगा वो खुद भी पिएगा और दूसरों को भी लेकर आएगा। हम वहाँ देख रहे थे, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ था, साथ मोटर थी, आपको कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि रश आपके पास इतना होता है कि आपने बताया था कि हमें बाल्टियों की बजाय हमें मोटर लगाना पड़ेगी, तब जाकर ये जूस हमारा पूरा होता है। एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अभी इस वक्त। अभी मुश्किल सिर्फ ये है कि हमें लाने ले जाने में और नए सेटअप को जो है वो सही तरीके से चलाने में थोड़ी मुश्किलात हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता ना। तो बस अभी फ़िलहाल तो हमारे पास जो है 2 मेरान गाड़ियाँ हैं, उसी में रख के लेके आ रहे हैं। मज़ीद अभी कैरी डब्बे का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो हम इस रस को कंट्रोल कर सकें। और काफ़ी तादाद में अभी भी लोग आ रहे हैं। बाकी लोगों को मुश्किल हो रही है एड्रेस समझने में, क्योंकि हमारे कस्टमर रावलपिंडी से और त्रामड़ी चौक और पिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों से देहात से आते थे, तो उनको क्योंकि ये एड्रेस समझने में मुश्किल हो रही है। तो बाकी आपके ज़रिए भी ये पैगाम चला जाएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ करेगा। एक चलता थिया जिसे हम कह सकते हैं रोज़गार, उसको तोड़ दिया गया, तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त एक इंसान की कि यार और आंखों के सामने तोड़ा गया होगा? उसमें यही फीलिंग होती है कि अल्लाह से हमेशा आफ़ियत मांगनी चाहिए और जन्नत मांगनी चाहिए। शायद उस वक्त हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन नहीं, अल्लाह के हर काम में खैर होती है ना।
तो ये बाद में कुछ नताइज ऐसे निकलते हैं। वतइज़्ज़तु मन तशा व तज़िल्लतु मन तशा बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ना, तो अल्लाह क्या शायद इसी में बहुत बेहतरी है। उसे इसलिए बंदा बैठाया था कि जो लोग आ रहे हैं जिनको ड्रेस समझ नहीं आता वो उनको ये ड्रेस समझाता है। कहाँ भी होंगे लोग इन्हें ढूंढ लेंगे। खुद इनसे भी मुझे सुनने में मिला है कि काफ़ी दूर दूर से लोग ये कहते हैं हमारे पास आते हैं, कुछ लोग यहाँ से लेके कराची लेके जाते हैं इवन दो। तो ये है कि जो इनका एक मयार और जो इनकी एक पब्लिसिटी बन गई है ना, तो ये कहीं भी चले जाएंगे। असल जो मेन चीज़ होती है वो जायका होती है। डिसार्ट तो होता है इंसान के कि चलता फिरता कारोबार उसका इस तरह आंखों के सामने गिरा दिया जाए, तो अंकल के क्या मैसेज देंगे? ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक कारोबार चलता हुआ जो था वहाँ गिरा दिया। इसमें कुछ अब सरकारी मयर्स हैं वो जो बेहतर जान सकते हैं, एक हुकूमत और वो बेहतर जान सकते हैं। बाकी ये है कि अंकल के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार है और मेरी हमेशा यही तवक्को और मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि ये कारोबार इनका अब उस जो पहले था उससे भी ज़्यादा तेज़ चलेगा।